नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ग्रह की जिसके कर्मों का न्यायाधीश कहा जाता है शनिदेव को। 27 जुलाई 2026 से लेकर 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री गति में रहेंगे। यह समय हर राशि के लिए अलग अलग संकेत लेकर आता है, लेकिन आपकी राशि मकर है, तो आने वाले लगभग 4.5 महीने आपके जीवन में कोई ऐसे मोड़ आ सकते हैं जो भविष्य की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन एक बात शुरुआत में ही समझ लीजिए, शनि कभी भी बिना कारण कुछ नहीं देते और बिना कारण कुछ छीनते भी नहीं है। उनका हर प्रभाव आपके कर्मों, अनुशासन, धैर्य और निर्णयों से जुड़ा होता है। इसलिए इस पूरे वीडियो को केवल भविष्यवाणी न समझे, बल्कि इसे एक ऐसा मार्गदर्शन माने जिससे आप सही समय पर सही निर्णय ले सके। शनि वक्री होने का अर्थ क्या है? जब कोई ग्रह वक्री दिखाई देता है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है मानो वह पीछे की ओर चल रहा हो। ज्योतिष में इसे आत्मचिंतन, पुराने अधूरे कार्यों की समीक्षा और कर्मों के परिणामों से जोड़कर देखा जाता है। शनि की वक्री अवधि अक्सर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमने अब क्या किया, कहाँ गलती हुई और आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसलिए यह समय कई लोगों के लिए रुकावट का नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने का अवसर बन सकता है। मकर राशि वालों, यह समय आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। इसलिए जब शनि अपनी चाल बदलते हैं तो उसका प्रभाव इस राशि के जातकों पर अपेक्षाकृत अधिक महसूस हो सकता है। आने वाले महीनों में आपको महसूस हो सकता है कि कुछ काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कई बार शनि जानबूझकर गति धीमी करते हैं ताकि भविष्य में मिलने वाली सफलता अधिक मजबूत और स्थायी हो। जो लोग पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे थे, उनके लिए अब परिस्थितियां बदलनी शुरू हो सकती है। हालांकि हर अवसर के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अब हम बात करेंगे करियर और प्रोफेशन के बारे में। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की गुणवत्ता पर वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष नज़र रह सकती है। इस दौरान जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन शनि चाहते हैं कि सफलता मेहनत के आधार पर मिले, शॉर्टकट के आधार पर नहीं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क बनने की संभावना रहेगी। पहले रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से गति पकड़ सकते हैं। नए निवेश से पहले पूरी योजना बनाना अधिक लाभदायक रहेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन काम और डिजिटल क्षेत्र के बारे में। यदि आपका काम यूट्यूब, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन एजुकेशन या किसी इंटरनेट आधारित व्यवसाय से जुड़ा है, तो यह समय आपको अपने पुराने कंटेंट का विश्लेषण करने और नई रणनीति बनाने का अवसर देगा। जो कंटेंट पहले अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया, वह भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है। यदि आप गुणवत्ता, नियमितता और दर्शकों की आवश्यकता पर
ध्यान दे तो यह समय यह भी सिखाएगा कि केवल अधिक वीडियो बनाना पर्याप्त नहीं है। सही विषय, सही प्रस्तुति और धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। हम बात करेंगे धन के मामले में यह समय मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा। कुछ लोगों को पुराने अटके हुए भुगतान मिलने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अचानक ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी पहले योजना नहीं बनाई गई थी। इसलिए इस अवधि में बजट बनाकर चलना सबसे बेहतर रहेगा। अनावश्यक दिखावे और भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें। यदि आप बचत की आदत विकसित करते हैं तो वर्ष के अंत तक उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे मानसिक स्थिति की। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपकी मेहनत को पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं। ऐसे समय में निराश होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। शनि अक्सर पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद परिणाम देते हैं। जो लोग धैर्य बनाए रखेंगे वे इस अवधि के अंत तक स्वयं में बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। इस समय की सबसे बड़ी सीख मकर राशि वालों के लिए यह पूरा समय केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं है बल्कि अंदरूनी विषयों का भी होगा। आप सीखेंगे किस पर भरोसा करना चाहिए, कहाँ समय लगाना चाहिए, कौन सा अवसर वास्तव में आपके लिए सही है और किन चीज़ों को आप पीछे छोड़ देना चाहिए। याद रखिए, शनि की चाल भले धीमी हो लेकिन उनका न्याय अत्यंत सटीक माना जाता है। मकर राशि वालों, जीवन में धन और सफलता जितनी महत्वपूर्ण होती है उतना ही महत्व रिश्तों का भी होता है। कई बार इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है लेकिन यदि अपने लोग साथ न हो तो खुशियाँ अधूरी लगती है। यही कारण है कि शनि की यह वक्री अवधि केवल करियर या आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि आपके व्यक्तिगत संबंधों को भी परीक्षा देनी पड़ सकती है। यह समय आपको यह समझाएगा कि कौन व्यक्ति वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल परिस्थितियों के अनुसार आपके साथ खड़ा दिखाई देता है। इसलिए आने वाले महीनों में भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी बहुत ज़रूरी होगी। अब हम बात करेंगे परिवार में क्या बदलाव आ सकते हैं। परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों को यदि समय पर सुलझाया नहीं जाए तो वे अनावश्यक तनाव का भी कारण बन सकते हैं। घर के किसी सदस्य की राय आपसे अलग हो सकती है। हर असहमति को विवाद बनाने के बजाय शांत होकर बात करना अधिक लाभदायक रहेगा। इस समय परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय जैसे घर बदलना, संपत्ति, मरम्मत, वाहन या किसी बड़े निवेश पर चर्चा हो सकती है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी से बचें और सभी पक्षों की बात ध्यान से सुनें। यदि लंबे समय से परिवार में कोई मनमुटाव चला आ रहा है तो पहल करके संवाद शुरू करना रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अब बात करेंगे प्रेम संबंधों में क्या संकेत मिल सकते हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो यह समय एक दूसरे को समझने का है। कभी कभी व्यवस्था, काम का दबाव या कम संवाद गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। इसलिए यदि कोई बात मन में हो तो उसे समय रहते स्पष्ट करना बेहतर रहेगा। शनि धैर्य और ईमानदारी पसंद करते हैं। दिखावा या छिपी हुई बातों के कारण संबंध कमज़ोर पड़ सकते हैं।
कुछ लोगों को पुराने परिचित से दोबारा संपर्क होने का संभावना बन सकती है। ऐसे समय में भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लेना उचित रहेगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह विवाह की बातचीत पहले किसी कारण से रुक रही थी तो इस अवधि में परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल हो सकती है। परिवारों के बीच संवाद बढ़ सकता है और पहले अटके हुए मामलों में नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है। हालांकि हर प्रस्ताव को जल्दबाजी में स्वीकार करना उचित नहीं होगा। व्यक्ति के स्वभाव, परिवार और भविष्य की योजनाओं को समझकर ही अंतिम निर्णय ले। अब बात करेंगे मित्रों और सामाजिक संबंधों के बारे में। इस दौरान आपके मित्रों का दायरा थोड़ा बदल सकता है। कुछ पुराने मित्र फिर से जीवन में लौटकर आ सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग दूरी बना सकते हैं जिनसे आपका संबंध केवल औपचारिक रह गया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। हर दूरी नुकसान नहीं होती। कई बार यह जीवन को अधिक स्पष्ट दिशा देती है। अब इसी के साथ हम बात करेंगे भाई बहनों के साथ संबंध के बारे में। यदि किसी भाई या बहन के साथ लंबे समय से किसी बात को लेकर मतभेद है तो बातचीत से समाधान निकल सकता है। साथ ही उनके जीवन में भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे नौकरी, पढ़ाई या स्थान परिवर्तन हो सकता है जिसमें आपका सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही पिता और बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना इस अवधि में विशेष लाभ देगा। यदि किसी बात पर विचार अलग हो तो विनम्रता बनाए रखें। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय अनुशासन की परीक्षा ले सकता है। शॉर्टकट से सफलता मिलने की संभावना कम रहेगी। जो विद्यार्थी नियमित अभ्यास, समय प्रबंध और पुनरावृत्ति पर ध्यान देंगे उनके लिए यह अवधि मजबूत आधार तैयार कर सकती है। यदि किसी परीक्षा में पहले अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो उसे अंतिम असफलता न माने। अनुभव भी भविष्य की सफलता का हिस्सा होता है। अब बात करेंगे नए अवसरों के बारे में। इस दौरान कुछ ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो शुरुआत में छोटे दिखाई दें लेकिन आगे चलकर बड़े परिणाम दे सकते हैं। हर अवसर को केवल उसके वर्तमान आकार से न आके कई बार छोटी शुरुआत ही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बनती है। इसी के साथ मैं अब आपको बताती हूँ किन बातों से विशेष बचने का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहले, बिना सोचे समझे उधार देने से बचें। केवल दूसरों की सलाह पर बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। जल्द अमीर बनने वाली योजनाओं पर भरोसा ना करें। गुस्से में नौकरी छोड़ने का फैसला लेने से बचें। अधूरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से बचें। इस अवधि का संदेश शनि आपको सिखाते हैं कि स्थायी सफलता धीरे धीरे बनती है। यदि आप ईमानदारी, धैर्य और निरंतर मेहनत बनाए रखते हैं तो यह समय आपके करियर की मजबूत नींव तैयार कर सकता है। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है लेकिन उसे उपलब्धि में बदलने का काम आपके कर्म करते हैं। तो मकर राशि वालों, शनि की यह वक्री अवधि 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आ सकती है। याद रखें, शनि डराने नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने वाले ग्रह माने जाते हैं। यदि आप धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपने कर्म करते रहेंगे तो यह समय भविष्य की मजबूत नींव साबित हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो
तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी राशि से जुड़े ऐसे ही सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई राशि, नए ग्रह गोचर और नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, सकारात्मक रहे और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। जय शनिदेव, हर हर महादेव।